देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी सरकार आज अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है। सवाल साफ है, कितने वादे पूरे हुए और कितने अभी भी अधूरे हैं। बीजेपी ने फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद करीब 27 साल बाद राजधानी की सत्ता संभाली थी। चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण, यमुना सफाई और बुनियादी ढांचों को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया गया था। दिल्ली में यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। सबसे पहली बात उन वादों की करते हैं जिस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना को लागू किया, जिसके तहत लाखों लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। राजधानी में कई इलाकों में अटल कैंटीन शुरू की गई है, जहां 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि जल परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं, जिससे पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम मजबूत होगा। कचरा निस्तारण के लिए एमसीडी के साथ सामान्य व्यय बढ़ाया गया है और शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं। लेकिन अब बात उन वादों की करते हैं जिन पर जनता को अब भी इंतजार है। सबसे बड़ा वादा महिला समृद्धि योजना। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा की गई थी। बजट भी आवंटित हो चुका है, लेकिन योजना अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है। इस तरह 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और त्योहारों पर फ्री सिलेंडर की योजना भी फिलहाल पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। यमुना नदी की सफाई। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करने और हवा की गुणवत्ता सुधारने जैसे बड़े वादों पर काम तो चल रहा है, लेकिन जमीनी असर अभी साफ नजर नहीं आता। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक इन पर ठोस नतीजे दिखाने का है। महिलाओं और बेटियों के लिए लखपति बेटियां योजना, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड और राशन नियमों में बदलाव जैसे बड़े कदम जरूर चर्चा में हैं, लेकिन इन योजनाओं का पूरा लाभ अभी आम महिलाओं तक पहुंचना बाकी है। अब विपक्ष का भी आरोप सुनिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा, प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार नाकाम रही। उन्होंने यह तक कह दिया कि दिल्ली के लोगों को अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याद आ रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश ममगाई का मानना है कि सरकार का पहला साल संतोषजनक नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक सरकार ने बड़े मुद्दों जैसे जल भराव, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में कोई ठोस समाधान नहीं दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा प्रचार पर खर्च किया है और असल विकास कार्यों की रफ्तार धीमी रही है। हालांकि सरकार का पक्ष अलग है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2025 तैयारी का साल रहा है और 2026 में जमीनी नतीजे सामने आएंगे। उनका दावा है कि स्वास्थ्य, वेलफेयर और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में मजबूत नींव रखी जा चुकी है। कुल मिलाकर दिल्ली की बीजेपी सरकार का 1 साल शुरुआत और घोषणाओं का साल जरूर रहा, लेकिन यमुना की सफाई, प्रदूषण, महिला सहायता और बुनियादी ढांचे जैसे बड़े वादों पर असली परीक्षा भी बाकी है। अब सबकी निगाहें 2026 पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि यह सरकार सिर्फ नींव रख पाई या सच में दिल्ली की तस्वीर बदल पाई। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।